Dear students, welcome to business studies class. So we have started our second chapter, that is the form of business organization. So there are total 5 forms of business organization. First one sole proprietorship, then joint in the family business, third one partnership, next cooperative societies, and last one joint stock company. Okay, so we have successfully completed, that is the sole proprietorship, feature of sole proprietorship, merits and limitation of sole proprietorship. Second content, joint into family business. In last video we have completed the thing about that is the feature of joint into family business, merits and limitation of joint into family business. The third form of business organization is partnership. Okay, so partnership, name itself indicate what is a partnership. Partnership means what if two or more than two people are joined together for the goal of business. Two or more people are joined together for the goal of, otherwise for the purpose of business, and they are agreed to share profit with each other. That is known as a partnership business. इसका पार्टनरशिप का मतलब क्या है? दो लोग और दो से ज्यादा लोग एक जगह आके वो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो सब शेयर करके ले रहे हैं, मतलब सब बांट के ले रहे हैं. सो दैट इज द पार्टनरशिप. ओके, सो व्हाई डज दिस कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप अराइज? ए पार्टनरशिप बिजनेस का कंसेप्ट क्यों जनरेट हुआ, क्यों आया? सो द रीजन बिहाइंड पार्टनरशिप जनरेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस. So shortcoming sole proprietor create an option of partnership. Shortcoming sole proprietor. Shortcoming sole proprietor. Shortcoming sole proprietor का मतलब क्या है? हमने देखा है. sole proprietorship का मतलब हमें पता है. मतलब एक ही इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है वही सब मैनेज करता है, उस बिजनेस का वही स्टार्ट करता है, वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है. उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे. बट जब भी एक आदमी ने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूंगा, बट उसके पास क्या होगा? लेस रिसोर्स रहेगा. मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक तो पैसा चाहिए, बट जितना पैसा चाहिए उतना तो चाहिए. 1000 रुपये पे कौन सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? क्या मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी शुड बी देयर. बट उसके पास वो मनी नहीं है, उसके पास वो रिसोर्स नहीं है, मनी का रिसोर्स नहीं है. एक तो जगह चाहिए, दैट इज अ प्लेस you have to require, machineries you have to require. So what are the resources required to start your business? That is less with the sole proprietor. मतलब एक आदमी ने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, बट मेरे पास पैसा नहीं है. मतलब पैसा है बट जितना मेरे बिजनेस के लिए चाहिए उतना नहीं है. बैंक से लोन ले लूँगा तो भी वो भी काफ़ी नहीं होगा बिजनेस के लिए. मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँगा? ये एक सोल प्रॉपर्टी है. इसने इसको लगा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, बट मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी रिसोर्सेस नहीं है, कुछ भी मनी नहीं है, मुझे मैनेजमेंट करना कुछ भी नहीं आता, स्किल्स भी नहीं है, फिर भी मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. और दूसरा एक इंसान है, उसको भी वैसे ही लगता है, उसको भी वैसे ही लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूँगा? ऐसे सपोज चार लोग ज्वाइन होके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे. इसने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, इसने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, इसने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, इसने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया. सबने थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट किया. जो भी बिजनेस के लिए लगने वाला है, जो भी 1 लाख अमाउंट रहेगा, तो सभी ने 25,000 पे करके वो बिजनेस स्टार्ट किया. मतलब सबका कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वली है. बट सपोज 1 लाख चाहिए बिजनेस के लिए, इसने 25 लाख दिया, इसने 25 लाख दिया, इसने 25,000 दिया, इसने 25,000 दिया, इसने 30,000 दिया और इसने 20,000 दिया, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है, तो इसने 20,000 दिया. ऐसा भी चल सकता है. मतलब जो इंसान ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है वो भी चल सकता है. जो जिस मतलब सभी इक्वली अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं. सपोज आपके बिजनेस के लिए 1 लाख लगने वाला है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 मेंबर्स कितना आएगा? 25,000 आएगा. 25 ओके. सो इसने 25,000 दिया, इसने 25,000 दिया, इसने दिया. बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी ने सेम ही अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट करना है उस बिजनेस के लिए, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। ओके, सपोज इसने 25,000 दिया, इसने 25,000 दिया और इसने 30,000 दिया, इन दोनों से ज़्यादा उसने पैसा इन्वेस्ट किया और इन तीनों से इसने सब कम पैसा इन्वेस्ट किया, तो हो गया 1 लाख हो गया बिजनेस के लिए। तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रॉफिट आएगा बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें फिर से 4 डिवाइडेशन होगी। इसने 25 लाख और इसने 25,000 दिया है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस मतलब इसने कितना दिया है उसको कितना प्रॉफिट आएगा उतना देगा, इसको भी उतना ही, इसको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देंगे क्योंकि इसने इनिशियली ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया, इसको थोड़ा कम प्रॉफिट देंगे क्योंकि उसने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया। सो दैट इज द एग्रीमेंट। ओके, सो within the partnership business it is not like that all should contribute the same amount of money. They can contribute according to their feasibility, and in terms of that ratio only what are the profit generated within the business we should give in terms of return according to the agreement ratio। मतलब इसने कितना दिया है, इसने कितना दिया है, इसने उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट डिवाइडेशन करके देना चाहिए। दैट इज द थिंग। ठीक है, सो वो पार्टनरशिप, हाउ वी कैन डिफाइन द पार्टनरशिप। सो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, हमारे जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सो अकॉर्डिंग टू एक्ट 1932, मतलब ये एक्ट 1932 में डिस्क्राइब हुआ था। सो उसमें क्या मेंशन किया है पार्टनरशिप का डेफिनेशन, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर पार्टनर्स, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit of a business, मतलब ये 4 लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट किया है और जो भी प्रॉफिट आएगा इस बिजनेस में वो सभी को बांट के देंगे, ऐसा एग्रीमेंट किया, ऐसा वो तैयार हुए हैं। हाँ, जो भी प्रॉफिट आएगा बिजनेस में we are going to share with the each other, got the point, we are going to share with the each other between persons who have agreed to share profit of a business carried by all, मतलब सबने मिलके बिजनेस किया है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अदरवाइज एक ही ने बिजनेस स्टार्ट करके एक पार्टनर से सिर्फ वो मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर में ये डिटेल कंसेप्ट बताऊंगी। मतलब पार्टनरशिप में भी क्या होता है, सभी 4 लोग हैं बिजनेस स्टार्ट कर रहे, नो डाउट, ओके, सब लोग सेम अमाउंट ऑफ की मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं। आपके पास जितना है उतना इन्वेस्ट करो और आपके जितना इन्वेस्ट किया है अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज आपको प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से ज़्यादा हिस्सा आपको आएगा। सो दैट इज द थिंग। एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम मतलब क्या, मतलब का क्या रीजन है, ये 4 मेंबर हैं, ठीक है, 4 पार्टनर्स आर देयर बट 2 पार्टनर्स आर वर्किंग फॉर बिजनेस। इनमें से 2 पार्टनर क्या कर रहे हैं, जो भी बिजनेस का काम है ये 2 पार्टनर देख रहे हैं, ये 2 पार्टनर्स नहीं देख रहे बिजनेस का काम, बट उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, बट काम कौन देख रहा है, ये दोनों ही उस बिजनेस का काम देख रहे हैं। इन दोनों का खुद का दूसरा बिजनेस है, जस्ट पार्टनर बनाने के लिए इन दोनों का नाम लिया है और पैसा भी उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा वो उनको देना चाहिए। तो दैट इज द थिंग, मतलब ये दोनों पार्टनर्स इन दोनों के लिए भी काम कर रहे हैं, फॉर द पॉइंट, ये दोनों बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं बट ये खुद के लिए भी कर रहे हैं, दैट इज कैरिड बाय ऑल, अदरवाइज एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये दोनों इन दोनों के लिए भी काम कर रहे हैं, फॉर द पॉइंट। इनको प्रॉफिट मिलेगा उस बिजनेस में बट वो काम कुछ नहीं कर रहे, तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट होगा, बट ये दोनों काम कर रहे हैं, इन दोनों के लिए भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने बिजनेस का काम किया तो ये प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से जितना भी इनका एग्रीड शेयर रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज दे आर गोइंग टू शेयर देयर प्रॉफिट। सो आई होप यू गॉट द क्लियर कंसेप्ट अबाउट व्हाट इज अ पार्टनरशिप। Minimum 2 or more people are joined together. The relation between persons who have agreed to share a profit of a business carried by all or any of them acting for all, carried by all or any of them acting for all. So that is the definition of partnership. So just we will see what are the features of partnership. Now let's see what are the features of partnership. So first feature is formation. So formation of partnership business, how it is going to be formed?
गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब जो भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एक्ट में लिखा है दैट इज अ पार्टनरशिप एक्ट। एक पार्टनरशिप एक्ट नाम का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट है, उसके अनुसार जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी नियमावली रहेंगे अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड गो फॉर द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 what are the legal formalities required for the formation of partnership, so we have to fulfill that thing, then we can start our business. Okay, so what are the terms included within that, what are the conditions, what are the relation of partner, everything we should mention within the agreement, then only we can start our business. इसका मतलब क्या है, सपोज 4 मेंबर्स हैं, यहाँ पे तीन लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 3 लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या हम बिजनेस कैसा स्टार्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए, मतलब ये पार्टनर इसके साथ और इसके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए, ये पार्टनर इन दोनों के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए, ये पार्टनर इन दोनों के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। उस एग्रीमेंट में क्या लिखना चाहिए, व्हाट आर द टर्म्स, मतलब जो भी कंडीशंस रहेंगे आपके टर्म्स, मतलब इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इसने कितना इन्वेस्ट किया है, इसने कितना इन्वेस्ट किया है, इन तीनों का नाम, किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं उसका नाम, आपका कंपनी का नाम, और इसने कितना इन्वेस्ट किया है, इसने कितना मतलब परसेंटेज जो भी हिस्सा है उसमें से 20% इसने इन्वेस्ट किया है, इसने 50% इन्वेस्ट किया, इसने 30% इन्वेस्ट किया, मतलब जो भी अमाउंट लगने वाले बिजनेस में इसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, इससे कम इसने इन्वेस्ट किया, इससे कम इसने इन्वेस्ट किया। सो व्हाट आर द टर्म्स, सो जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से हाफ पार्ट इसको जाएगा और जो बचेगा उसमें से 30% और 20% इन दोनों को जाएगा, मतलब जितना इन्वेस्ट किया है अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो यू विल गेन द प्रॉफिट ऑल्सो, मतलब इसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो ज़्यादा आएगा, कम किया है तो कम आएगा, दैट इज द थिंग। सो मीन्स व्हाट आर द टर्म्स कंडीशन फॉर रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, मतलब कितना ईयर के लिए वो पार्टनरशिप में रहेंगे, मतलब 2 ईयर 3 ईयर और कंटिन्यू रहेंगे क्या, व्हाट आर द कंडीशन, मतलब पार्टनरशिप एक्ट में आगे आएगा वो आपको पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखना चाहिए। सो इट इज़ वन ऑफ द कंटेंट, आफ्टर दिस थिंग्स वी विल कंप्लीट दैट। सो पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा है, मतलब पार्टनर के साथ रिलेशन क्या है, किसके साथ बिजनेस कर रहे हो, आपका फर्म का नाम क्या है, लोकेशन कहाँ पे आपका बिजनेस, सो कितना % आप शेयर कर रहे हो, प्रॉफिट में से कितना % ले रहे हो, टाइप्स ऑफ पार्टनर, मतलब क्या पार्टनर का टाइप है आपका, सो ऑल कंडीशंस आर टर्म्स कंडीशंस आर इंक्लूडेड विद इन द पार्टनरशिप एक्ट। सो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना नेसेसरी नहीं, सो देयर इज नो नीड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ योर बिजनेस, ओनली मीन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट मच ओनली रिक्वायर्ड। एग्रीमेंट करना नेसेसरी है, व्हाई दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सपोज ये एग्रीमेंट नहीं किया तो क्या होगा, सपोज ये तीनों मिलके पार्ट बिजनेस कर रहे हैं और इसमें से इसने बीच में ही वो बिजनेस छोड़ दिया, बीच में ही जो भी प्रॉफिट आया वो लेके उसने बिजनेस छोड़ दिया, तो इन दोनों को प्रॉब्लम होगा ना, सो दैट्स व्हाई, सो वहाँ पे लीगल केस के दोनों उसके ऊपर केस डाल सकते हैं। कब केस डाल सकते हैं, जब आपके पास प्रॉपर एग्रीमेंट का कागज रहा तो ही केस डाल सकते हैं, प्रूफ रहना चाहिए कि आप उनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यू शुड रिक्वायर द लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ईच पार्टनर। ओके, सो सेकंड feature है liability, all of you know liability, so what is a liability means responsibility. So if you are taken a loan from a bank for your business purpose, then it is your responsibility to pay all the loan of that bank. Okay, so that is the liability. So business में partnership में liability क्या रहता है, unlimited liability means for all partners. So personal assets used to pay the debt, मतलब एक तीनों पार्टनर ने जो भी बिजनेस के लिए लोन लिया है वो लोन चुकाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तीनों का है। सपोज इसके पास पैसा नहीं है वो लोन चुकाने के लिए, तो एक खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी जो भी रहेगा, कार, बिल्डिंग, एनीथिंग इट में भी पर्सनल प्रॉपर्टी, वो बेच के वो पैसा देना ही चाहिए। सेम ही रख, इसके पास भी पैसा नहीं है तो वो उसका खुद का जो भी प्रॉपर्टी वो बेच के पैसा देना चाहिए, उसको भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। So what is the meaning of liability? If you are not able to, it is a responsibility. If you are taken a loan for your business purpose, then it is the responsibility of all the partners to pay the debts. If you are not sufficient
मतलब आपको कर्जा चुकाने के लिए नहीं होता, तो यू हैव टू सेल योर पर्सनल असेट्स और यू कैन कॉल योर पर्सनल प्रॉपर्टीज। मतलब वो मतलब लोन चुकाने के लिए नहीं होता तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी जो भी रहेगा, कार, बिल्डिंग, एनी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एनीथिंग, वो आपको बेच के पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। सो दैट इज द लायबिलिटी। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। सो व्हाट इज द रिस्क बियरिंग? Risk is shared according to the agreed ratio. So what is the risk? All of you know. So risk, there may be the chances of profit also and loss also. Due to risk, there may be the chances of profit also, loss also. Maximum it causes the loss. Okay. So risk कैसा रहता है? एक तो बिजनेस में जो भी रिस्क आएगा, if any risk is arise within the business, all partners should share that risk. If they got a profit from that, according to the agreement ratio, इसमें इसका कितना एग्रीमेंट है? 20%, इसका 50% है, इसका 30% है। जो भी लॉस होगा तो इसको 20% ही लॉस होगा, इसका जो भी लॉस होगा इसका 50% लॉस होगा, जो भी इसका लॉस होगा तो 30% लॉस होगा। मतलब जो भी एग्रीमेंट रेशियो आपने डिसाइड किया है उतना ही आपका लॉस होगा। सपोज प्रॉफिट मिलेगा तो आप इसको 20% है, इसको 50%, इसको 30%। मतलब जो भी एग्रीमेंट रेशियो है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस आता रहेगा। फॉर द पॉइंट, प्रॉफिट मिला तो जो भी प्रॉफिट मिला है तो इसको 50% जाएगा, मतलब ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, इन दोनों को कम जाएगा क्योंकि इसके हिसाब से इन दोनों ने कम इन्वेस्टमेंट किया। लॉस हुआ तो इसका ही ज़्यादा लॉस होगा, उनका कम लॉस होगा, क्योंकि कम इन्वेस्ट करेगा। दैट इज द थिंग। मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एग्रीड रेशियो यू हैव टू शेयर योर प्रॉफिट एंड लॉस। The next is okay. The next feature is decision making and control. So with the mutual consent, मतलब क्या है? So business में decision within a business, how the decision is going to be taken. Suppose if it is a sole proprietor का business है, who are going to take a decision, that sole person only. मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर रहता है, वही सब मैनेज करता है, वही सब डिसीजन लेता है, वही सब कंट्रोल करता है। ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में क्या है? ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में with the कर्ता they are taken all the decision related to their business, but within the partnership they are going to be within the partnership. Within the partnership, how the decision is going to be taken? With the mutual consent of all the partners. Within sole proprietorship, how the decision is going to be taken? So, sole means I am doing my own business, so I am responsible for all the decisions of the activities. So I have to take my own decision. मतलब जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो खुद ही डिसीजन लेना चाहिए। ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस है तो जो भी करता रहेगा, जो भी हेड ऑफ द फैमिली रहेगा, वो डिसीजन लेना चाहिए बिजनेस के बारे में। जो भी डिसीजन लेना है वो करता ही डिसीजन लेगा। पार्टनरशिप में डिसीजन कौन लेगा? सो विथ द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ईच अदर, मतलब तीनों मिल के मीटिंग करके जो भी फाइनल तीनों का मिलके जो भी डिसीजन रहेगा वो डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ एक का ही कुछ नहीं चलता, तीनों मिलकर सब काम करना चाहिए। दैट इज रिलेटेड विद द मैनेजमेंट, कंट्रोल और डिसीजन। So within the decision making and control, all partners do the mutual consent with each other. Then only they should take a decision. But इसमें क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है तो इट रिक्वायर्ड टाइम। मैंने जो बोला है वो दूसरे को हजम होगा या नहीं, उसका मुझे हजम होगा या नहीं। So that maybe there is a chances of conflict, maybe there is a chances of difference in opinion. So that's why it takes a time for the mutual consent. मतलब डिसीजन वहाँ पे क्विक डिसीजन नहीं लेने के लिए होगा, एक दूसरे के साथ मीटिंग करके इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका क्या ओपिनियन है, तीनों का ओपिनियन मिला के जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? जो भी आपका बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट किया वो कितने देर तक, कितना ईयर चल रहा है वो आपका बिजनेस, सो दैट इज द कंटिन्यूटी। सो मोस्टली for partnership business the business is continue. How? See, take example of sole proprietorship. business continue है? नहीं होगा business continue। क्यों? suppose इस इंसान का डेथ हुआ, that is
इंसान मर गया और वो रिटायर्ड हो गया, अदरवाइज इंसान उसको वो पागल हो गया अथवा फिजिकल अलाइनमेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ तो डैमेज हुआ उसका, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता। ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में क्या है, मतलब एक कर्ता का डेथ हो गया तो वो इज एल्डेस्ट सन ऑफ दैट कर्ता, दे आर टेकन पोजीशन ऑफ दैट कर्ता, सो वो भी बिजनेस रन होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहेगा या नहीं। सपोज इट एंड्स विद द डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी ऑफ पीपल। सपोज ये तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किए, एक का डेथ हो गया, एक मर चुका, तो बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं, फॉर द पॉइंट, तो बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं। सपोज आपको नहीं करना तो यू कैन क्लोज योर बिजनेस एट दैट टाइम, अदरवाइज ये दोनों मिलकर कर सकते हैं। एक का डेथ हो गया, एक एक्सपायर हो गया, तो ये दोनों मिलकर बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, बट क्या करना पड़ेगा, सो यू शुड गो फॉर, इफ यू वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस विथ अ न्यू एग्रीमेंट। फर्स्ट बिजनेस फॉर्मेशन में क्या किया था, तीनों मिलकर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किए थे, बट विद इन अ सर्टेन after certain years one partner of that business it is expired, so what you have to do, if you want to continue the business, आपको business continue करना है तो फिर से एक बार इन दोनों एक साथ agreement करना पड़ेगा। means first within the formation of business what terms were included for the agreement, क्या क्या लिखना पड़ेगा, फिर से एग्रीमेंट, फिर से मतलब नया बिजनेस आप शुरू करना चाहिए वहाँ से। एक का एक्सपायर हुआ, एक को कुछ भी पार्टनर को क्या भी हुआ, तो वहाँ से फिर से आप न्यू एग्रीमेंट करके, इफ यू वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस यू शुड गो फॉर द न्यू एग्रीमेंट ऑफ योर बिजनेस एंड यू शुड कंटिन्यू दैट बिजनेस। आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे के साथ जो भी मर चुका है उसको छोड़ के जितना पार्टनर्स बच गए वो एक दूसरे के साथ फिर से न्यू एग्रीमेंट करके बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, number of partners, very important concept, number of partners. For 1 mark this question is going to be asked, okay, 1 mark पे एक question पूछ सकते हैं, और for definition, partnership definition they are going to ask for 2 mark question, okay. So number of partners, कितना partners होना चाहिए बिजनेस में, कम से कम 2 partners होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 partners होना चाहिए according to the Indian government। फॉरेन में दूसरे रूल्स होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन कंटिन्यू द थिंग्स। अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50, दैट इज द थिंग। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप में हमें कम से कम 2 इंसान चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर मिलके हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो वॉटर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एक्ट है, so according to 436 कलम बोलते हैं, so according to that it is prescribed 100 partners, it is prescribed 100 partners, but Indian government means up to today's update Indian government they are given permission only for 50 partners। वो मेंशन उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है कि 100 पार्टनर्स मिलके बिजनेस कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रेगुलेशंस वी कैन स्टार्ट विथ मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी 150 देयर, ओके, नॉट 150, ओके। सो दैट इज द नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम टू मैक्सिमम 50। नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज द म्यूचुअल एजेंसी? सो ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, हिज एक्ट आर binding other partners too. So what is the meaning of mutual agency? See, all 3 are working for each other, that is the mutual agency। मतलब बिजनेस का जो भी काम है, इसमें कुछ तो एक पार्ट बिजनेस का काम किया, इसमें दूसरा काम किया, इसमें तीसरा काम किया। ये जो काम कर रहा है एक खुद के लिए और इन दोनों के लिए भी कर रहा है, ये जो काम कर रहा है खुद के लिए भी कर रहा है, इन दोनों के लिए भी कर रहा है, ये जो काम कर रहा है खुद के लिए भी कर रहा है, इन दोनों के लिए भी कर रहा है। सो दैट इज द म्यूचुअल एजेंसी। दैट मीन्स व्हाट, दिस पार्टनर एक्ट एज ए एजेंट ऑफ दिस टू, दिस पार्टनर एक्ट एज ए एजेंट ऑफ दिस टू, दिस पार्टनर एक्ट एज ए एजेंट ऑफ दिस। मतलब पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर काम कर रहा है वो खुद के लिए भी करता है, दूसरे के लिए भी करता है। सो दैट इज उनका एजेंट बन के हम काम करते हैं, क्योंकि उसमें मेरा भी बेनिफिट है, उनका भी बेनिफिट है। वो भी पार्टनर मेरे लिए भी कुछ तो करता होगा, सो दैट इज बेनिफिट टू देम आल्सो एंड टू अस आल्सो। सो दैट इज द म्यूचुअल एजेंसी। मीन्स
partner is agent of other partner. ये इन दोनों का एजेंट है, ये इन दोनों का एजेंट है, ये इन दोनों का एजेंट है. That is the thing. So his act is binding other partner to same act. मतलब हम दूसरे के लिए करें तो वो भी हमारे लिए कुछ तो कुछ करते रहते. So that is by the mutual understanding they are performing their work for each other and for themselves also. Okay. So these are the features of partnership. Suppose if you have any doubt, please comment below. But I hope you got the clear concept about it. So maximum for sole proprietorship, partnership or joint into family business, any of the form of business organization, सभी का सीक्वेंस यही है कि उसमें मेरिट्स आएगा, डीमेरिट्स आएगा एंड फीचर्स आएगा. सो फीचर्स में जो भी फॉर्मेशन रहेगा, लायबिलिटीज रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगा. सो दैट आर द कॉमन थिंग्स. That are the common things for sole proprietorship, joint into family business and partnership. So you can easily write the content. So suppose if you have any doubt, please comment below. I will clarify your doubts. So I hope you got the features of partnership. So thank you so much. Bye bye. Take care.